मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश तरकर है। ठीक है, मैं आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, चलो अब मैथ बहुत ही आसानी से सीखें, बने जीरो से हीरो। ठीक है, कैसे बनना है, क्योंकि मेरी वीडियो देख लेना, जो कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और एग्ज़ाम चॉइस को सर्च मारना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे दबा देना है। ठीक, पेपर हो एसएससी का हो, बैंक का हो, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई पेपर कोई सा भी हो, सभी में मैथ आता है। आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक सूचना और बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं मैं 5 जुलाई से। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, यूपी पुलिस, सभी के लिए होगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पेपर, ओनली पेपर ही पेपर चलाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। ठीक, चलो अब मैं अपने आप को कर देता हूं गायब। क्यों? क्योंकि पूरी स्क्रीन पे लिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 40% कितना होता है, 2/5 बढ़ा दिया जाए 5 से, कितना हो गया 7। कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ब्लू कलर ले लिया। ठीक, 5 से कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 2 बड़ा, और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए 1/5, 5 से कितना हो गया 4, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये हो गया 25 और 7 चको 28, कितना बड़ा 3, कितने से 25 से, 25 से ही तो 28 हुआ है, तो 3 बड़ा इंटू 100, 25 से 4 बार कितना आ गया 12%। ठीक है भाई, 12% आ गया आंसर हमारा। चलो आगे देखते हैं। स्कूल में लड़के प्लस लड़कियां कितनी है, 640। दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है। 30 लड़कियां बढ़ जाती हैं तो अनुपात 14:7 हो जाता है, तो कितने लड़के बढ़े, लड़कों की संख्या बतानी है। टोटल देखो अब अनुपात कितना दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स, ऐसे अनुपात दे रखा है 5:3, 5:3 का है, तो 640 टोटल कितने 8, 8 बराबर 640, 1 बराबर 80, तो लड़कियां कितनी हो गई 8 × 24, 240, और लड़के कितने हो गए 8 × 45, 400। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, ये देखो 30 लड़कियां बढ़ जाती हैं तो 30 में इसमें जोड़ दूं तो कितनी हो गई 270, तो अनुपात 14:7 हो जाता है। ये 7 नहीं होगा भाई, इसी का 9 होगा। क्या होगा 9, 7 की जगह 9 होगा। ठीक है, तभी तो आएगा। तो 9 बराबर रख दो लड़कियां, तो 9 बराबर कितनी हो जाएंगी, 1 बराबर, 1 बराबर कितनी आ गई 9 × 3 = 27, 30। ठीक, तो अब उसने क्या पूछा है, तो कितने लड़के बढ़े, लड़के कितने बढ़े 1 बराबर 30, तो अब बताओ कि लड़के कितने हो गए, ये बताना है कि लड़के कितने हो गए। अब तो निकाल लोगे भाई लड़कों की संख्या, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, ये बताओ पहले, लड़के कितने हो जाएंगे 14, 14 बराबर कितना आ जाएगा 14 × 3 = 42, 420, तो लड़के कितने बढ़े
20, 20 ही तो लड़के बड़े, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45। तो देखो मैं x का मान कितना रख दूं, 9। x का मान में 9 रख दूं, माइनस वाई का 5 रख दूं, तो आ जाएगा 4 और 9 पंजे 45, 9 गुणा 5, 9 गुणा 5 45 हो गए। पूछा क्या है, 9 का क्यू माइनस वाई का क्यू। 9 का क्यू कर दो माइनस 5 का क्यू। 9 का क्यू कितना होता है, 9 एकम 9, 9 8 72, 729 माइनस 125, घटा दो 4, 2 से 2 गए तो 0, 604। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। a प्लस बी बराबर 45, देन 2 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b इंटू में। ठीक है भाई, तो a प्लस बी बराबर 45 है, तो हम क्या करेंगे, b बराबर 0 कर दो, बस a बराबर 45 अपने आप हो जाएगा। तो रख दो 2 1 प्लस 10 45 का मान 1, 1 प्लस 10 0 का मान 0। कितना आ जाएगा आंसर, ये 2 दूनी 4। लो भाई आ गया आंसर। ठीक है, शेयर कर दो भाई एक बार। अब देखो 4300 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 4644 रुपये हो गई, तो 10,104 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पूछा क्या, कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछा है। पहले वाला ये सॉल्व कर लो, बस अपने आप काम हो जाएगा। तो ब्याज कितनी मिली, 4300 से 4644 होने के लिए 344 रुपये ब्याज मिली। कितने साल में, 2 साल में। तो ब्याज कितनी आई, 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 172। 4300 का कितना परसेंट है रेट, तो निकाल लो पहले। 2 जीरो से 2 जीरो और 43 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चक 16, मतलब 4 के लगभग में कुछ आएगी, 4%। 4 तिया 12, 4 चक 16 और 1 17, 4% के आगे दर रेट आ गई। तो 10,104 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ब्याज निकाल दो, 5 चक 20, कितनी आ जाएगी, 20% निकालना है। तो 20% कितनी आएगी, इसमें जोड़ दो 10,104 में प्लस में कितना जोड़ दूं, 4 गुणा 5 वर्ष 20% हो गया। 20% कितना होगा, 20% होगा 1/5, 5 से भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 0, 5 दूनी 10, 0, 1 मिनट, 5 से 20% निकाल दो सीधा सीधा, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 अंक बाद आएगा, सॉरी 1 अंक बाद आ जाएगा क्योंकि 1 जीरो कट जाएगी। और 1000 का 2020, 2020.8, 20.8 ये हो जाएगा। इसे जोड़ दो 0.8 2000, इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 8.4 2 1 2 1 12,124.8। ठीक है भाई, ये क्या निकल के आ गया, मिश्रधन। ठीक, आ गया समझ में? तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई अगले वाले में, ये बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है।
ये वाला क्या पूछा जाता है कि इसमें दे रखा है x बराबर 4 cos a प्लस साइन ए, वाई बराबर 4 साइन ए माइनस 5 cos a, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बताना है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझ लो। देखो क्या है वो, कॉस साइन, दूसरे में साइन, दूसरे में कॉस, प्लस माइनस। मैं ऐसे रख दूँ इसे कि x बराबर 4 cos a प्लस 5 साइन ए, रख दिया। तो y बराबर 4 साइन ए माइनस, करने को तो वहीं पे हो जाएगा सवाल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट होता कौन सा है, ठीक है। 5 cos a, देखो अब ठीक से दिखाई देगा, 4 और 4 अपनी जगह, 5 5 अपनी जगह, चिन्ह चेंज हो गए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे cos साइन। तो इसमें क्या करते हैं, तो क्या निकल के आता है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर, जो संख्या होती है 4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 41। डायरेक्ट ये लिखना नहीं है ऊपर वाला, ये वाला लिखना नहीं है भाई, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, ये तो मैंने बताया है, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करना है कि एक्स स्क्वेयर क्या होगा, 4 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर जोड़ दो, 41 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो एक बार ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो भाई ये भी बढ़िया सवाल है, बस समझना है, कुछ नहीं करना। मैं इस क्लास में जो कि CHSL की क्लास ले रहा हूँ, पेपर करा रहा हूँ, तो मैं इसमें शॉर्ट ही बताऊँगा भाई, पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक। जो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखने हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना है, जब ये बराबर दे रखे हैं, तीनों बराबर है, तो क्या करना है कि x बराबर वाई बराबर जेड, अपनी तरफ से एक मान लो, ठीक। क्यों माना एक, क्योंकि इस जगह रखेंगे तो ये बराबर में एक ही तो आएगा, कि एक का स्क्वायर एक और एक्स वाई का मान एक एक रख दो, तो एक बराबर एक हो जाएगा। तो ये ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी, ये कितना हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। तो बस रख दो, क्योंकि इसमें कहा है कि एक्स वाई जेड के मान नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। तो रख दो 1 + 1 + 1 बटे 1, आंसर कितना आ गया 3, ठीक है भाई। अच्छा लगा, ठोक दो लाइक। चलो इसे देखो, त्रिभुज ABC बराबर 44 दे रखा है, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल पूछा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये बताओ, ये वाला त्रिभुज यही है, ये देखो। तो इन चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, एक एक। तो ये वही वाला है कि अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो बराबर हो जाएगा, यही वाला सेम टू सेम बन जाएगा, एक 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 एक। तो 4 बराबर 44, आ गया कि नहीं आ गया, 4 बराबर 44, 1 बराबर 11, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा है, BDE इसी का पूछा है, तो 11 हो गया, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखो, x + y बराबर 8, y + z बराबर 13, z + x बराबर 17, देन एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई जेड का मान कितना होगा, ठीक। इसमें क्या करना है, जैसे कहे वैसे रखना है, जैसे कहे वैसे रखना है। कैसे, x + y बराबर 8, y + z बराबर 13, z + x बराबर 17, ये दिखाई दे गया। तो अब इसमें देखो x कितनी है 2, y कितनी है 2, z कितनी है 2। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, जोड़ दूँ सभी को, 2x + y + z बराबर, इसे जोड़ दो 38, 2 से ये कट जाएगा 19,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 आ गया। तो अब मान निकाल लो, एक्स वाई का मान रख दो इसमें, एक्स वाई का मान रखेंगे तो जेड बराबर निकल के आ जाएगा। 19 में से 8 गए तो कितने बचे? 11। ठीक, अब एक्स का मान निकालना हो तो वाई जेड का मान रख दो इसमें। वाई जेड कितना है? 13। 13 में से 19 गए तो 6। वाई का मान निकालना है तो 19 में से 17 गए तो कितना आ जाएगा? 2। तो देखो एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स कितना है? 6। 6 गुणा 6 बटे वाई कितना है? 2। जेड कितना है? 11। 2 से 3 बार, आंसर कितना आ गया? 18 बटे 11। आ गई बात समझ में भाई? अच्छे से अगर जो भी समझ में ना आया करे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है? कमेंट में जैसे तुम बताओगे तो मैं अगले वाले पेपर में उसी सवाल को दोबारा लेके आऊँगा, उसमें समझाने की पूरी कोशिश कर दूंगा मैं, ठीक है? इस वजह से बोल रहा हूँ। देखो भाई, किसी वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि वह 28% की छूट देता तो यदि MP 224 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे ये बताओ। देखो MP जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं, ये क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है इसमें। प्रॉफिट को P और CP कितना होता है? CP निकालने के लिए CP क्या होता है ये बताओ पहले। 100 माइनस D होता है, नहीं होता है? ये बहुत ही आसान तरीका है इससे। कैसे? अब वो देखो कि कैसे आसान है। अब इसमें रख दो बस। MP कितना दे रखा है? 224। 224 दे रखा है, ठीक। बस इसमें रखो CP कितना दे रखा है, CP निकालना है। CP तो निकालना है। अब CP निकालने के लिए बराबर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 112। 100 तो है, प्रॉफिट रख दिया 12%, तो 112 हो गया बटे 28% क्या दे रखी है? छूट। तो 100 में से 28 के कितने बचे? 72। CP निकल आएगा। देखो 112 से 2 बार तो CP कितना आ गया? 144 आ गया भाई। देखो कितना बढ़िया तरीका बताया मैंने, बहुत अच्छे से, ठीक है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि जल्दी से जल्दी दिमाग के अंदर सोचना है बस। अगर सही से बैठ गया तो ये समझ लो कि पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, A किसी काम को 24 दिन में करता है तथा B 15 दिन में करता है, C 10 दिन में। तो A B C कितने कितने दिन दे रखे हैं? 24 15 10। 24 15 10 एलसीएम बताओ कितना आएगा? 120। तो 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 10 से 12, ये आ गया। A B और C मिलकर 3 दिन में करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। A B C 15 20 25, 25 थी 75, 75 हो जाएगा। 75 घटा दो, कितना काम बचा? काम कितना बचा ये बताओ? 45। 45 बचा। शेष काम को A कितने दिन में करेगा? तो 45 बटे A की कितना है? 5 की स्पीड से 9 दिन। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, बी ओ ए बराबर 110 डिग्री दे रखा है। बी ओ ए मतलब ये दे रखा है 110 दे रखा है चित्र में। एंगल ए ओ सी 130 दे रखा है। तो देन बी ए सी ये वाला बताना है, बी ए सी ये वाला एंगल बताना है ये कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा कैसे निकालेंगे, तो ये बताओ कि ये जोड़ के कितना हो रहा है। एक गोला जब लाइन हो पूरा कितने का बनेगा, ये वाला पूरा 360 का। ठीक है, तो 110 और 130 240, तो ये कितने बचे, 120 का बचा, 120 का बचा। तो क्या बोला जाता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 का आधा हो जाता है बस। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। चलो आगे देखो, 6 tan थीटा बराबर 5, देन 8 sin a माइनस 4 कॉस होगा इस जगह भाई, कॉस ये वाला क्या होगा, कॉस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 2 sin a, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 6 को मैं इसमें भाग लगा दूं तो 10 tan a बराबर 5/6, क्योंकि इस जगह भी तो a होगा, 10 a खाली 10 थोड़ी ना होगा। तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस बराबर 5/6। तो साइन बराबर 5 रख दो, कॉस बराबर 6 रख दो, और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा अपने आप। 8 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 6/6 माइनस 5 दूनी 2 गुणा 5, 8 40, 40 में से 24 के कितने बचे, 16 बटे, और 6 में से 10 गए तो -4, आंसर कितना आ जाएगा, -4। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो आगे, ये वाली संख्या दे रखी है और अगर 8 से विभाजित है तो x का मान बताना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो 8 से भाग देने के लिए लास्ट के 3 अंक पकड़ते हैं, 5x4। 4 से भाग लगाने की पूछता तो लास्ट के 2 अंक, ठीक, बटे 8। पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ, x का मान 0 रख दूँ तो ये 50 हो जाएगा। 8 चौको 48, 8 सिंग 48, 2 8 से 24, तो पहला मान क्या हो गया, 0 4 8। 3 मान हो सकते हैं, ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, कोई ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में, पुल को 36 सेकंड में, अगर पुल 170 मीटर लंबा है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ट्रेन की लंबाई निकालो भाई, चलो पहले तुम निकालो फिर मैं बताता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। ट्रेन की लंबाई L होगी, मान लिया L कितने सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। पुल को 36 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई L प्लस 170 मीटर दोनों को पार करेगी कितने में, 36 सेकंड। 170 मीटर लंबा पुल है, ठीक। अब देखो आगे कैसे रखेंगे, तो लंबाई को ट्रेन की लंबाई बताने तो L अपॉन कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, बराबर L अपॉन 170 दूरी को तय करती है कितने में, 36 सेकंड में। तो L का मान डायरेक्ट निकल आएगा यहाँ से, 12 से 3 बार 3L बराबर L प्लस 170, तो 2L 170
तो L बराबर कितना आ जाएगा 85। यही तो हमें चाहिए 85 मीटर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो अब देखो, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो आयतन का अनुपात बताओ। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 और R2, कितना दे रखा है 3:4, 3 4। ऊंचाई का अनुपात H1 अनुपात H2, कितना दे रखा है 4:9। तो आयतन का अनुपात V1/V2 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2, यही होगा। तो V1/V2 कितना हो जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है। R1 कितना है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुणा H1 कितना है 4 बटे R2 कितना दे रखा है R2 4 4 चक 16 गुणा H2 कितना दे रखा है 9। ठीक, तो 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 1:4। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। डीआई वाले क्वेश्चन में एक ही बार में लेके आऊँगा सारी की सारी डीआई। ठीक है भाई, मैं उसमें अलग से कराऊंगा डीआई। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर में आए हुए डीआई अलग से सेट में लाऊंगा, जैसे क्योंकि बीच बीच में वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है ना, इस वजह से उसका अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो।